हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है आरके स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड IELTS एकेडमी। ये कोर्स जो आज हम शुरू करने वाले हैं ये A to Z सबके लिए है, उनके लिए भी जिनको इंग्लिश का काखा गागा भी नहीं आता, क्योंकि हम इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं फ्रॉम वेरी बेसिक। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा ही है। तो बेसिकली इंग्लिश कोर्स को शुरू करने से पहले मैं कुछ 3-4 बातें हैं जो आप लोगों से करना चाहूंगी। ऑल्दो मैं ट्राई करूंगी कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना लगे और आप लोग बोर ना हो, और वीडियो के अंत में एक माइंड हैक्स भी आपको दिया जाएगा, तो वीडियो को देखिएगा जरूर पूरा। बेसिकली इंग्लिश सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है? सी, ड्यू टू द ग्लोबल कनेक्टिविटी। हम इंडिया में तो अब सीमित नहीं रह गए हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनेट हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड हैं। ओके, और पीछे पैंडेमिक भी आया था, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी। तो उस कोविड-19 ने हमें ये सिखा दिया कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्किल्स है जिससे हम घर बैठ के भी कमा सकते हैं, तो इससे ज्यादा शानदार मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ये मैं खड़ी हूं आपके सामने एग्जाम्पल। तो ये कोर्स मैंने इसीलिए शुरू किया है ताकि लोग अपने आप को लिमिटेड ना करें, वो अनलिमिटेड रहें, अपने ही प्लेस पे जाके वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बट इस कोर्स में मैं ये कोशिश करूंगी कि वीडियोस एक तो छोटी रहें और फ्रॉम द वेरी बेसिक चीजों को बहुत क्लैरिटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। दूसरा, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी इंग्लिश सीखना अब जरूरी हो गया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरिट अब बनती ही आपकी इंग्लिश और जीके के दम पे है ना। तीसरा, हाउस में जो लेडीज बैठी हैं, खाली हैं घर का काम करने के बाद, फिर वो उनको आता है अच्छा खासा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो अपने बच्चों को घर पे खुद नहीं पढ़ाती है। इंग्लिश से टच छूट गया उनका काफी लंबे टाइम तक, तो उनको भी ये बहुत मदद करने वाला है कोर्स। वो अगर इसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ कैरी फॉरवर्ड करती हैं, देन आई एम श्योर वो जो भारी भरकम फीस आप ट्यूशंस के लिए बच्चों की भरते हो ना, वो तो कम से कम बचा ही लोगे। तो चलिए और ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर मैं इंग्लिश भाषा की बात करूं तो इसमें 26 लेटर्स होते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इस भाषा की। ओके, 26 लेटर होते हैं A to Z, जिनको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं लिखे हुए यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो ये होते हैं 26 लेटर जिनको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स। उसके बाद इसमें से इनको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक वाउल और कॉन्सोनेंट। इसी में से निकलते हैं। देखते हैं वाउल क्या होते हैं। A, E, I, O और U, ये 5 वाउल्स होते हैं। कितने वाउल्स होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे A, I, E, O और U, ये 5 वाउल्स होते हैं। इनको हम मात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के साथ फर्दर मिलके वर्ड्स क्रिएट करते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी। बाकी बचे हुए जो 21 लेटर्स है, 21 लेटर्स जो है वो हो जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में हम व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये 21 और 25 कितना हो गया मिला के 26। तो 26 लेटर हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। इसी से ही पूरी इंग्लिश लैंग्वेज हमारी तैयार हो जाएगी। बस आपको एक ही काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है और इस चैनल पे बने रहना है। और चैनल पे बने रहने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत मदद कर सकती है आगे। जब हम लेटर्स और मतलब कॉन्सोनेंट और वाउल को मिलाकर वर्ड्स तैयार करते हैं, तो बेसिकली वर्ड्स, दूसरी यूनिट जो आती है वो हो जाती है वर्ड। लेटर्स से मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट किए जाते हैं। तो क्या होता है? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो जो मीनिंगफुल ग्रुप होता है ना, तो हम लेटर्स को एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसी भी लेटर के ग्रुप को हम वर्ड नहीं कह सकते। जैसा कि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है TEJ, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अगर मैं इसको फर्दर आगे से अरेंज करूं तो ये JET, जेट तो आपको पता ही है विमान को बोलते हैं, है ना। फाइटर प्लेन हो गए, है ना, उनको। अच्छा, एक और लिखा है यहाँ पर एग्जांपल आप देखिए APC, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अगर मैं इसको ऑर्डर कर देती हूँ, रीअरेंज कर देती हूँ, तो ये कैप आपको पता ही है, वो जो हम कैप सिर पे लगाते हैं। तो इस तरीके से मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। फर्दर वर्ड्स का क्या रोल रहता है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर? देखिए, वर्ड्स से बनता है आपका सेंटेंस। ओके, तो एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स
ऐसा ही नहीं कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स उठा के रख देंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा। नो, वो सेंटेंस नहीं बनेगा। उसको सेंटेंस बनाने के लिए हमें उनको अरेंज करना पड़ता है ऑर्डर में, क्योंकि सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अ एक्सप्रेशन, जिसमें अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, ये पूरी शब्द जोड़ कर ही तो बात कर रही हूँ, तभी तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो एक एक्सप्रेशन है जो सामने वाले को आपकी फीलिंग्स को बता देता है, आप उसको क्या कहना चाहते हो उसे समझा देता है। तो सेंटेंस का जैसे कि मैंने बोला ऑर्डर होता है। फिर से एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैट कैट सैट ऑन अ। तो ये क्या लग रहा है आपको? सेंटेंस लग रहा है? कोई मीनिंग क्लियर हो रहा है? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से, अगर ये सेंटेंस नहीं है, अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूं, अ कैट सैट ऑन मैट, ठीक है, तो ये बन गया सेंटेंस। आपकी जो बिल्ली है वो मैट के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, बैठी हुई थी। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहली जो आती है आपकी लेटर, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसके बाद आपका आता है वर्ड, और फिर बनता है सेंटेंस। अब सेंटेंसेस वो जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं, ठीक है, वही सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ। उन सेंटेंसेस का एक सर्टेन ऑर्डर होता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे, और बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंदर आपको जो जो चीजें जानने की जरूरत है, हर एक चीज आप लोगों के साथ साझा की जाएगी, विथ प्रैक्टिस सेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और एक बात याद रखिएगा, जो भी चीजें आपको होमवर्क के लिए दी जाएंगी, ऑनेस्ट बन के आपने अपने लिए करनी है वो, बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। इट कैन हेल्प यू आउट एनीवेयर वेरेवर यू विल गो। इट कैन गिव यू अ ड्रीम लाइफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये आपको वो लाइफ दे सकती है जो अपने बारे में आप सोच रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी आगे आने वाली वीडियो में हम इसको शुरू करेंगे सेंटेंसेस के साथ, फिर हम जाएंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी, क्योंकि यहाँ से जो वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी स्पोकन इंग्लिश का बहुत, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जो स्पीच जो हम बोलते हैं उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, और वो कौन कौन सा रोल हमारी लैंग्वेज में प्ले करते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियोस के साथ, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।